और आइए बड़ी खबर के साथ इस महायुद्ध की खबरों की करते हैं शुरुआत। कुवैत एयरपोर्ट पर ईरान ने अटैक कर दिया है। एयरपोर्ट पर ड्रोन से हमले की खबर इस वक्त मिल रही है। आग की लपटें उठती हुई वहां पर नजर आई हैं। हवाई अड्डे के फ्यूल टैंक में आग लग गई है। दुश्मन के 5 ड्रोन हालांकि मार गिराए गए हैं कुवैत में। ये देखिए उस वक्त की तस्वीर जब वहां पर ये ड्रोन से हमला हुआ और आग की लपटें वहां पर उठी। हवाई अड्डे के फ्यूल टैंक में यहां पर आग लगी है। लेकिन कुवैत का भी दावा यह है कि जो हमला किया गया यानी कि जो अटैक हुआ है उसको पूरी तरह से सक्सेसफुल होने नहीं दिया गया। 5 ड्रोन ऐसे जो कि दुश्मन के मार गिराए गए हैं, ये कुवैत की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट में बताया गया। लेकिन जिस वक्त ये अटैक किया गया उस वक्त की तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। एक बड़ा अटैक हुआ और उसके बाद आप देखेंगे कैसे जबरदस्त आग लग गई। और इस बीच एक और बड़ी खबर है। यूएस सेंट्रल कमांड ने वीडियो जारी किया है। ईरान में सैन्य ठिकानों पर किए गए हमले इस वीडियो के जरिए दिखाए गए हैं। स्ट्राइक का वीडियो जारी करके बताया गया है कि देखिए स्ट्राइक कितनी तगड़ी। और ईरान के अंदर 9000 से ज्यादा सैन्य ठिकानों को इसी स्ट्राइक के जरिए तबाह कर दिया गया है। आप देखिए ये जो वीडियो जारी किया गया है वो इस वक्त आपके सामने। आप देखेंगे कैसे अटैक होता है। उसके बाद एक जबरदस्त धमाका यहां पर आपको सुनाई भी देगा। और इसी में 9000 से ज्यादा सैन्य ठिकाने जिन पर यह टारगेट किया गया। और 26 दिन के बाद भी मिडिल ईस्ट में महायुद्ध के बादल छटने का नाम नहीं ले रहे हैं। ईरान और इजराइल दोनों ही एक दूसरे पर लगातार ताबड़तोड़ मिसाइलों और रॉकेटों से हमले कर रहे हैं। आपको 8 तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह कई शहर इन हमलों में तबाह हो चुके हैं। तेल अवीव से लेकर के आप देखिए कराच तक, तेहरान तक, हर जगह आपको ये मिसाइल और रॉकेट के अटैक्स आपको नजर आ रहे हैं। तो तबाही के ये 26 दिन हो चले हैं। तेल अवीव से लेकर हाइफा, उधर एरबिल, यज़्द, आप देखेंगे हर जगह बिल्कुल एक जैसी तस्वीर, एक के बाद एक पलटवार भी किया जा रहा है। और हमारे साथ 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ओपी तिवारी सर हमारे साथ हैं, कर्नल अनुराग शुक्ला सर हमारे साथ हैं। ओपी तिवारी सर, आपका क्या मानना है? ये जो दोनों शर्तें कि कुछ तुम मानो कुछ हम माने, क्या ये मानने पर बात आएगी या फिर सब कुछ खत्म? ये प्रत्युष युद्ध न ईरान चाहता है, न अमेरिका चाहता है, न इजराइल चाहता है। तो जहाँ तक बंद करने के सवाल है, ईरान में तबाही बहुत हो चुकी है। अमेरिका के बेसिस करीब करीब सारे तबाह हो चुके हैं। इजराइल में एयर बेसिस को छोड़ के बाकी चीज़ में काफ़ी कुछ डिस्ट्रक्शन हो चुका है। सभी चाहते हैं, लेकिन इस समय अभी जो डिमांडिंग पोजीशन पर है, जो एडवांटेज जिस पर है, वो ईरान बैठा हुआ है कि ईरान के पास लूज करने के लिए कुछ भी नहीं है। वो खाली डिस्ट्रॉय कर सकता है। डिस्ट्रॉय का अपना तो नुकसान हो चुका है, आर्मी बेसिस जब से बता रहे काफ़ी डिस्ट्रॉय हो चुका है। लेकिन उन्होंने इस तरह की तैयारी 2003 से शुरू कर दी थी, तो अंदर से अभी फिलहाल मजबूत हैं, जो अमेरिका और इजराइल को ताकत दे सकते हैं। लेकिन एक चीज़ हो रही है कि इजराइल की जो एयर बेसेज है उसको स्ट्राइक करने में अभी फिलहाल ईरान सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा। अगर वहाँ हो जाएगा तब ये पूरा डोमिनेट करेगा, पूरा कंडीशन पूरी सब कुछ इसके फेवर में होगा। हो सकता है कि 2 बातें इनकी मानी जाए और 4 ईरान की मानी जाए और एक समझौता हो जाए। विश्व शांति के लिए एक बहुत बड़ा स्टेप होगा। इसमें सारे विश्व के देश यही चाहते हैं। ठीक है अनुराग सर, इसी पर आपसे सवाल है सर। अब चूंकि वहाँ जैसा कि यहाँ ओपी तिवारी सर भी बता रहे हैं कि ईरान उस स्थिति में उतनी स्ट्रॉन्ग तरीके से क्या अभी है क्या, क्योंकि बहुत बर्बादी ईरान में हो गई है, इससे इनकार नहीं करना होगा। अगर मैं आपका आंकलन या अनुमान इससे यहाँ पर देखूँ, डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटमेंट को देखते हुए कितने दिन और आप इस युद्ध को आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं? देखिए ये युद्ध की स्थिति से निकल चुका है। जैसे एक होता है कन्वेंशनल वॉरफेयर, एक होता है अनकन्वेंशनल। तो जब युद्ध के इसमें आपने देखा कि यूएसए कह रहा है कि हमने 9000 यानी 9000 ठिकाने, सैन्य ठिकाने ईरान के बर्बाद कर दिए। तो कायदे से देखा जाए तो इतनी बड़ी कंट्री में 9000 अगर आपने ठिकाने बर्बाद करी तो कुछ बचा ही नहीं है। तो एक्चुअली वहाँ पर कोई है ही नहीं, उनकी सेना ऑलरेडी अंडरग्राउंड जा चुकी है। तो युद्ध का जो एक नज़रिया है वो चेंज हो चुका है। अगर आप एयरफोर्स की बात करें, नेवी की बात करें ईरान की, तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करती थी पहले भी और अभी भी किसी तरह से रेजिस्टेंस नहीं दे रही है। अगर हम एयर डिफेंस की बात करें तो एयर डिफेंस भी उसका किसी तरह से ना के ही बराबर है। तो अगर लड़ाई चल रही है तो सिर्फ और सिर्फ अमेरिकन ठिकानों पर मिसाइलें आ रही हैं।